हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बिहार के बांका जिले की सर्वश्रेष्ठ न्यूज़ चैनल में। मेरा नाम है अनिल कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं CII बांका। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और अहम खबरों से। सर्पदंश से 5 वर्षीय बच्ची की इलाज के दौरान हुई मौत। देखिए, बांका जिले के अमरपुर प्रखंड से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है, जहां सर्पदंश ने एक मासूम बच्ची की जिंदगी छीन ली। जहां गरीपुर पंचायत के कामदेवपुर महादलित टोला के 5 वर्षीय ज्योति कुमारी घर के पास खेल रही थी, तभी उसे जहरीले सांप ने डस लिया। परिजन घबराकर बच्ची को अमरपुर रेफरल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे गंभीर हालत को देखते हुए मायागंज भागलपुर रेफर कर दिया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में मासूम ने दम तोड़ दिया। रविवार सुबह जैसे ही बच्ची का शव गांव पहुंचा तो पूरे इलाके में मातम छा गया। माँ बाप और भाई बहनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों का आरोप है कि अगर समय पर बेहतर इलाज मिलता तो शायद उनकी बेटी आज जिंदा होती। फिलहाल गाँव में शोक का माहौल है और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। शराब के नशे में धुत होकर घर में घुसकर किया गाली गलौज, मामला पहुंचा थाना। देखिए, शंभूगंज थाना क्षेत्र से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां जगन्नाथपुर गांव के एक युवक पर शराब के नशे में घर में घुसकर हंगामा करने और महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगा है। पीड़ित राजेंद्र मंडल ने थाने में दिए आवेदन में बताया कि शनिवार देर शाम गाँव का ही दिलखुश कुमार कथित तौर पर दीवार फांद कर उनके घर में घुस आया। आरोप है कि उसने गाली गलौज तक की, परिवार के लोगों को डराया धमकाया और विरोध करने पर घर की महिलाओं के साथ छेड़छाड़ का प्रयास किया। परिवार के शोर मचाने पर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचने लगे, जिसके बाद आरोपी कथित तौर पर जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गया। हालांकि आरोपी दिलखुश कुमार ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। वहीं पुलिस का कहना है कि शिकायत के आधार पर मामले की जाँच की जा रही है और जाँच के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मारपीट कांड के फरार आरोपित को पुलिस ने किया गिरफ्तार। देखिए, शंभूगंज थाना क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे एक वारंटी को छापेमारी अभियान के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार कस्बा मझगाय गांव निवासी अखिलेश मंडल पिता योगेंद्र नारायण मंडल मारपीट के एक मामले में वांछित था। उसके खिलाफ न्यायालय से गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था, लेकिन वह कई वर्षों से पुलिस की गिरफ्त से बाहर चल रहा था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि आरोपी अपने गांव में मौजूद है। इसके बाद पुनी सह थानाध्यक्ष राजकुमार प्रसाद के नेतृत्व में पुलिस टीम ने छापेमारी की और उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद आरोपी को रविवार को न्यायिक हिरासत में बांका न्यायालय भेज दिया गया। फिलहाल पुलिस का कहना है कि क्षेत्र में फरार आरोपियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और कानून से बचने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कट्टा व कारतूस के साथ एक युवक गिरफ्तार। बांका सदर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक संदिग्ध युवक को अवैध हथियार और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस की इस कार्रवाई से एक स्वाभाविक बड़ी वारदात टलने की बात कही जा रही है। वहीं थानाध्यक्ष के अनुसार टाइगर मोबाइल गश्ती टीम शिवाजी चौक पर नियमित पेट्रोलिंग कर रही थी। इसी दौरान एक युवक संदिग्ध हालत में दिखाई दिया। पुलिस ने जब उसे रोकने का प्रयास किया तो वह भागने लगा, जिसके बाद तत्काल घेराबंदी कर उसका पीछा किया गया। पुलिस टीम मालिक टोला अलीगंज स्थित उसके घर तक पहुंची और आरोपी को पकड़ लिया। तलाशी के दौरान उसके पास से एक देसी कट्टा, 7 जिंदा कारतूस, एक अपाची बाइक और एक मोबाइल फोन बरामद किया गया। गिरफ्तार युवक की पहचान कृष्ण कुमार मंडल के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। बांका में मानसून की दस्तक से पहले बदलेगा मौसम, लेकिन गर्मी से अभी राहत नहीं। जानिए कब होगी बारिश। बांका जिले में मानसून की आहट सुनाई देने लगी है, लेकिन फिलहाल लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिलती नहीं दिख रही। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों
के दौरान गरज चमक, तेज हवाओं और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। सोमवार को बांका का अधिक तापमान करीब 36 डिग्री और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तेज धूप और बढ़ी हुई नमी के कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के मौसम विशेषज्ञों के अनुसार 17 जून तक मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। इस दौरान 14 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और कई स्थानों पर बारिश होने का अनुमान है। हालांकि बारिश के बाद भी वातावरण में नमी अधिक रहने से उमस बनी रह सकती है। वहीं मौसम विभाग का मानना है कि भागलपुर और बांका में जल्द ही मानसून की एंट्री के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन रही है। अनाज के दाम स्थिर, लेकिन प्याज आलू में उतार चढ़ाव। जानिए बांका मंडी का ताजा हाल। बांका की मंडी में पिछले एक सप्ताह से खाद्यान्न, दलहन और तेलहन के दाम लगभग स्थिर बने हुए हैं, लेकिन खुदरा महंगाई अब भी आम लोगों की परेशानी बढ़ा रही है। मंडी में कृषि जिन्सों की आवक समान है, फिर भी आलू और प्याज की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। व्यापारियों के मुताबिक भागलपुर के विक्रमशिला सेतु के क्षतिग्रस्त होने और ईंधन की बढ़ती कीमतों से माल ढुलाई महंगी हो गई है, जिसका असर बाजार पर पड़ रहा है। फिलहाल गेहूं 2600 से 2650 रुपए, मक्का 2100 से 2150 रुपए और बासमती चावल 12500 से 13500 रुपए प्रति क्विंटल तक बिक रहा है। वहीं मसूर दाल, मूंग दाल और अरहर दाल के दाम भी ऊंचे स्तर पर बने हुए हैं। आलू और प्याज की कीमतों में भी हलचल जारी है। व्यापारियों का मानना है कि मांग और आपूर्ति के आधार पर आने वाले दिनों में बाजार का रुख बदल सकता है। सोमवारी पर शिवालयों में उमड़ी आस्था, जलाभिषेक और पूजा अर्चना के लिए जुटे श्रद्धालु। सावन पूर्व की सोमवारी पर बांका जिले के विभिन्न शिवालयों में आस्था और भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला, जहां सुबह से ही भगवान भोलेनाथ के दर्शन और जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ मंदिरों में उमड़ पड़ी। जिले के प्रमुख शिवालयों में तड़के ही पूजा अर्चना शुरू हो गई। श्रद्धालुओं ने शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र और धतूरा अर्पित कर परिवार की सुख, समृद्धि और मंगल की कामना की। शहर के भयहरण स्थान पंचमुखी मंदिर, अमरपुर के प्रसिद्ध जेठौरनाथ मंदिर, बाराहाट के गोड़धुआ मंदिर और धोरैया के धनकुंड शिव मंदिर समेत कई धार्मिक स्थलों पर विशेष सोमवारी पूजा का आयोजन किया गया। मंदिरों के पट सुबह करीब 5 बजे खोले गए, जिसके बाद पहले दूध से अभिषेक और फिर जलार्पण का कर्म चला। कई मंदिरों में भजन कीर्तन और संकीर्तन से पूरा वातावरण भक्तिमय बना रहा। श्रद्धालुओं का मानना है कि सोमवारी के दिन भगवान शिव की आराधना करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बांका का दुधिया मालदा आम अमेरिका में छाया, न्यू जर्सी तक पहुंची मंदार की मिठास, विदेशी ग्राहकों ने दिया दोबारा ऑर्डर। बौंसी प्रखंड से एक ऐसी खुशखबरी सामने आई है जिसे पूरे बिहार का मान बढ़ा दिया है, जहां धोबिया बांध गांव स्थित भारतम वाटिका के मशहूर दुधिया मालदा आम अब अमेरिका के न्यू जर्सी तक पहुंच चुके हैं और वहां लोगों के घरों में इनकी डिलीवरी भी शुरू हो गई है। इस बार किसान टुनटुन सिंह और राजेश राय के बागानों से चुने गए बेहतरीन आमों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार तैयार कर अमेरिका भेजा गया। खास बात यह है कि विदेशी ग्राहकों ने इन आमों के मिठास और स्वाद की जमकर तारीफ की है और दोबारा ऑर्डर देने की इच्छा भी जताई है। करीब 2 टन आमों की इस निर्यात ने बिहार के किसानों के लिए नए अवसर खोल दिए हैं। वहीं भारतम वाटिका अब अमेरिका के साथ साथ कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों तक भी बिहार के प्रीमियम आमों को पहुंचाने की तैयारी में है। अब यह बिहार की बागवानी के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है।